ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि भगवान हमें ज्ञान साधना के बारे में बता रहे हैं। उन गुणों को आत्मसात करने की सलाह भगवान दे रहे हैं जिनसे हम क्षेत्र से अलग जो क्षेत्रज्ञ है उसको जान सकेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम से शुरू करते हुए भगवान ने कई गुण बताए। आज 10वें श्लोक में भगवान एक विशेष गुण बताते हैं जिनके बारे में हम चिंतन करेंगे। विविक्त देश सेवित्वम अरति ही जन संसदि। भगवान कहते हैं कि जो साधक स्वयं को क्षेत्र से, शरीर से, प्रकृति से अलग जानना चाहता है उसने विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने की आदत स्वयं को डालनी है। और अरति ही जन संसदि, माने लोगों के साथ सामुदायिक स्तर पर आसक्त लोगों के बीच उठने बैठने से उसे अरति होनी चाहिए, उसमें कोई विशेष दिलचस्पी उसे नहीं होनी चाहिए। तो पहले अरति के बारे में, इस जन संसदि के बारे में देखें। एक बात तो हम जानते हैं कि पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी। जो व्यक्ति जिस प्रकार के संग में रहता है उसको वैसा ही रंग प्राप्त होता है, क्योंकि जिस समूह में बैठेगा वो उनके ही विचार, उनका ही चिंतन, उसी प्रकार के विषयों का चिंतन वो करते रहेगा। तो अगर आध्यात्मिक विचार अगर साधक को अपने चिंतन में रखने हैं तो विषयों का चिंतन करने वाले लोगों से उसे बहुत दूर रहना पड़ेगा। मुझे याद है, और ये बात इसलिए कहता हूँ कि अब इस उम्र में हमें दुस्संग का क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा और हम क्या उसको टालेंगे। तो एक विशेष उम्र रहती है जब संग का परिणाम बहुत ज़्यादा होता है। और तो इसलिए मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था तो हमारे हिंदी के एक सर आते थे और मुझे कहते थे, हाँ वो चौपाई बोलो रामचरितमानस की, बिनु सत्संग विवेक न होई। बस इतना ही मुझे वो याद दिलाते थे। तो उस समय सत्संग माने कुछ आध्यात्मिक सत्संग तो नहीं होता था, लेकिन वो मुझे याद दिलाते कि तुम्हें अच्छे बच्चों की, अच्छे विद्यार्थियों की संगत करनी है। और उस समय इस संगति का, जो अच्छी संगति का बीज बोया गया, उसका फल मुझे आगे की साधना में बहुत अच्छा अनुभव में आया। इसलिए इस उम्र में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बदलाव नहीं आ सकता। और एक बार उस समय जैसी संस्कार हमारे मन पर पड़ेंगे, जैसी संगति हमको प्राप्त होगी, वैसे ही विचार हमारे होते जाएंगे और फिर बाद में इसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साधकों, मित्रों, हमारे लिए ही नहीं लेकिन हमारे आने वाली अगली पीढ़ी को, आपके बाल बच्चों को, पोतों पोतियों को इस प्रकार की संगति में हमेशा रखना चाहिए जिसमें अच्छे विचार निर्माण। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी लॉकआउट की बात छोड़ दीजिए, लॉकडाउन की वगैरह, लेकिन नॉर्मली घर के ये बच्चे हमारे साथ जितनी देर नहीं रहते उससे कई गुना ज़्यादा समय वो स्कूल में बिताते हैं और अपने मित्रों के साथ बिताते हैं। और आजकल तो मोबाइल के माध्यम से पूरा संसार, वांछित अवांछित सभी प्रकार के संस्कार, ये मोबाइल अपने घर में विद्यार्थियों की जेब में आ गया है। इसलिए आप बाकी की संगति से उनको दूर रखने का प्रयत्न करें तो भी मोबाइल की संगत जो है वो अगर योग्य समय पर नहीं टाली गई तो फिर बुरे संस्कार उस विद्यार्थी के, उस लड़के के मन पर अपने आप ही होते रहेंगे।
और हम भी देखिए ना, आजकल तो हमारी उम्र के लोग भी जब 4 लोग बैठे हैं कहीं पे प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति अपना मोबाइल निकाल के देखने लगता है और सभी मोबाइल में अच्छी बातें ही देखते होंगे, ऐसी वो बात नहीं ना। अच्छी बुरी क्या है, जो भी विचार हमको हमारे आत्मस्वरूप से दूर ले जाएं, आध्यात्मिकता से दूर ले जाएं, वो तो अवांछनीय है ही है। सहज मैंने एक बार अनुभव किया कि किसी को फ़ोन करने के लिए मोबाइल हाथ में लिया तो देखा तो नोटिफिकेशन था, किसी व्हाट्सएप मैसेज का था, फेसबुक के नोटिफिकेशन का था, तो वहाँ से फेसबुक पे गया, फिर व्हाट्सएप पे गया, वो वीडियो देखने लगा और आधे घंटे के बाद तो मुझे ध्यान में भी नहीं रहा कि किसको फ़ोन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। तो जनसंसदी के बारे में अरति ही माने लोगों से संपर्क तो टालना है, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के संग में रहना है। लेकिन हमेशा ही हमको ऐसी संगति प्राप्त होगी ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके पहले से ही, कम उम्र से ही हम साधकों को ऐसी आदत दूसरों में भी लगानी चाहिए कि ऐसे लोगों के संग में रहें जो हमेशा अच्छे विचार, अच्छा चिंतन कर रहे हैं। और अगर वैसी संगति ना प्राप्त हो रही हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप विविक्त से भी एकांत में रहें। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव मित्रों पड़ता है ना। रहीम जी ने भी तो कहा है, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। उन्होंने कहा है स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तो समान है, लेकिन वह 3 अलग जगह पर पड़ती है तो उसके 3 अलग परिणाम होते हैं, उसका रूपांतरण भी एकदम अलग हो जाता है। करदली के पौधे पे गिरती है वो स्वाति की बूंद तो कर्पूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में पड़ती है तो वही स्वाति की बूंद विष बन जाती है। स्थान का बहुत महत्व है, कैसे स्थान में और किस संग में आप उठते बैठते हैं, इसका आपके विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर जो साधक चलते हैं, जिनको आध्यात्मिक साधना करनी है, उन्होंने ऐसा संग तो टालना है और विविक्त देश, एकांत में बैठना है। और सच पूछा जाए मित्रों, बाहर के लोगों से आप दूर हट जाएंगे, अपने मन से कैसे आप दूर जाएंगे? क्योंकि मन को तो भगाया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे अच्छा उपाय विविक्त सेवित्व का है। यहाँ पे तो उन्होंने कहा बाहर से जनसंपर्क टालिए, और यहाँ से शुरुआत करते हुए बाहर के लोगों से संपर्क टालने के बाद अपने मन में भी असंख्य वस्तुओं के असंख्य विचार जो आते हैं उनको टालने का प्रयत्न करना है। और ये विचार भी कहते हैं ना, आप लहसुन खाएंगे तो लहसुन का ही डकार आएगा आपको, तो आप जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही विचार आएंगे, आप जैसे वीडियो देखेंगे वैसा ही चिंतन आपका अपने आप होता जाएगा। इसलिए विविक्त सेवित्व में, एकांत सेवित्व में हमको यह बात ध्यान में रखनी है कि हम हमारे मन रूपी कंप्यूटर में क्या अंदर डाल रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उस पर कड़ी देखरेख, निगरानी रखते हुए उन्हीं चीज़ों को हम हमारे में ग्रहण करें जिनका चिंतन हमारे आध्यात्मिक साधना के लिए हमें पोषक हो सकेगा। तो सिर्फ विषयों से दूर रहने से ही सब कुछ साध्य नहीं होगा, हमें प्रयत्न करना है कि उन विषयों के विचारों से भी हम दूर रहें और अपने विचारों को आत्मचिंतन की ओर मोड़ें। विविक्त देशम सेवित्वम अरति ही जनसंसिधि, ऐसा कहा है। देखें, प्रयत्न करेंगे, हम भी उसमें यशस्वी होंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।